नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। साथ के साथ हमने देखा था एयर को हम प्योर सब्सटेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं ट्रीट कर सकते। आज की वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे गिब्स फेज रूल क्या कहता है, साथ के साथ मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल क्या है, इसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलते हैं। अगर इन सब बातों के आंसर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज गिब्स फेज रूल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आई अश्योर यू कि वीडियो एंड होने से पहले आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं गिब्स फेज रूल है क्या। गिब्स फेज रूल एक्चुअल में क्या करता है, नंबर ऑफ फेजेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम और केमिकल कंपोजिशन, इनके बीच में एक रिलेशन देता है। वो रिलेशन है क्या, P + F = C + 2। क्या है, P + F = C + 2। P क्या है, नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, अगर कहीं पे एक फेज है तो वहां पे 1 लेंगे, कहीं पे 2 फेज है यानी लिक्विड गैस है तो 2 ले लेंगे, कहीं पे 3 होगा 3 ले लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है अभी बात करेंगे उसके बारे में। पहले बात करते हैं C क्या है, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे इस केस में हमारे पास हमने मिक्सचर लिया है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो यहां पे C की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहां पे सारे में हमने केवल वाटर लिया है तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पे हम केवल वाटर का ट्रिपल पॉइंट ले रहे हैं तो यहां पे भी C की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस केस में C की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। ये सब बातें देखेंगे, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अरे क्या बोल दिया मैंने फटाफट, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मतलब कि कितने मिनिमम हमें इंटेंसिव वेरिएबल या इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल फिक्स करने पड़ेंगे एक स्टेट को जानने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा इस तरीके से समझो। फॉर एग्जांपल, कोई भी हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल यहां पे एयर मान लिया हमने। इस रूम में, इस रूम के अंदर एयर है, उसमें क्या क्या वेरी कर रहा है हमें क्या पता है, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, प्रेशर भी वेरी कर रहा है। तो जब तक हम इन दोनों चीजों को फिक्स ना कर दें हम उस सिस्टम की स्टेट नहीं जान सकते। ठीक है, टेम्परेचर भी फिक्स करना पड़ेगा, प्रेशर भी फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके हम ये बता पाएंगे उसकी स्टेट क्या है सिस्टम की। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 है तो वहां पे हमें एक चीज को फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके हम सिस्टम की स्टेट को बता पाएंगे। अगर कहीं पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 है मतलब वो स्टेट ही फिक्स है, उसमें आप कुछ भी चीज चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर आपको जो आपको कंडीशंस हैं उनमें कुछ भी वेरिएशन नहीं कर सकते। कुछ भी वेरिएशन नहीं कर सकते मतलब समझते हैं धीरे धीरे, 1 बाय 1 एग्जांपल्स देखते हैं। इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आती है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले अगर बात करें गैसियस मिक्सचर की, गैसियस मिक्सचर में हमें क्या पता है, फेज की वैल्यू क्या है, गैसियस मिक्सचर है तो गैस है ओनली, तो फेज की वैल्यू 1 है। सी की वैल्यू क्या है, केमिकल कंपोजिशन की वैल्यू क्या है, केमिकल कंपोनेंट यहां पे हमें दिख रहा है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, तो 2 केमिकल कंपोनेंट हैं तो हमारा सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब इस फॉर्मूले में रखेंगे आप तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहां पे आप 2 रखेंगे, यहां पे 1 रखेंगे तो एफ की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर इस केस में बात करें तो इस केस में वाटर लिक्विड प्लस वेपर, तो वाटर लिक्विड प्लस वेपर जैसे हमने प्योर सब्सटेंस वाले कंसेप्ट में देखा था, यहां पे नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, एक फेज लिक्विड है एक वेपर है तो 2 फेज हो गए। केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें, यहां पे लेंगे तो भी वाटर है, यहां पे लेंगे तो भी वाटर, यहां पे लेंगे तो भी वाटर और यहां पे लेंगे तो भी वाटर है, तो मतलब हर जगह क्या है, केमिकल कंपोजिशन सेम है। कुछ के दिमाग में डाउट आ सकता है सर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीजें हैं, नहीं, हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके वाटर बना रहा है, तो वाटर का मॉलिक्यूल हम एक मानते हैं, तो उस केस में हम एक लेंगे केमिकल कंपोजिशन। अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता और गैसियस फेज में होता तब 2 मानते। ठीक है जी, तो यहां पे अगर बात करें ये वैल्यूज अगर रखेंगे
तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये 1 रखेंगे, ये 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, एफ की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उस केस में हमें क्या पता है, मैंने पहले ही बता रखा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अगर किसी को डाउट है तो ऊपर जाके आई बटन में देख सकता है ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। अगर सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे क्या है, वाटर तीनों फेज में को एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि एफ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है, पी की वैल्यू 3 हो जाएगी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमें क्या पता है हर जगह पे है तो वाटर ही, तो वाटर है तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, सी की वैल्यू 1 रखते ही ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कैंसिल होके एफ की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है। पहले हम इतने के बारे में बात करते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है एफ की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो मतलब क्या हुआ, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एफ की वैल्यू 0 हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब इस सिस्टम के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये कंडीशन फिक्स है। यहां पे हमें टेम्परेचर की, प्रेशर की वैल्यू पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको केल्विन में बोलेंगे 273.16 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर की वैल्यू क्या है 0.0061 बार। ठीक है। तो ये फिक्स है, अगर इसमें से कुछ भी चेंज हो गया तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं बचेगा। इस केस में अगर बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है 1। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएंट। यूनिवेरिएंट, यूनिवेरिएंट क्या है कि मतलब हमें यहां पे कम से कम एक वेरिएबल को फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर है, तब जाके हम इसकी सिस्टम की स्टेट को बता पाएंगे। ठीक है। थर्ड जो है, ये एफ की वैल्यू 3 है, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे ट्राई वेरिएंट, यानी कि यहां पे हमें टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, प्रेशर भी पता होना चाहिए, और केमिकल कंपोजिशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है। 3 चीजें जब पता होंगी, अब कहोगे सर ये तो 4 हो गई, टेम्परेचर प्रेशर तो हो ही गया, साथ में ऑक्सीजन की अलग और नाइट्रोजन की अलग। तो यहां पे बात आती है इस चीज की, क्या, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल देखने हैं। अगर बात करें फॉर एग्जांपल, हमें पता है z = x + y है, कोई भी एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं 3, z, x और y। लेकिन अगर मैं पूछ लूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, सर 2 हैं x और y। लेकिन ऐसा नहीं होता, x और y नहीं, यहां पे तीनों में से कोई भी 2 इंडिपेंडेंट है, तीसरे की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है, तो हमारा z की वैल्यू 9 आ गई। लेकिन ये भी तो है ना, अगर बाय द वे हमें z की वैल्यू पता है और x की वैल्यू पता है, तब भी तो y की वैल्यू आ जाएगी। उस केस में वो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ये हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमने यहां पे क्या देखा कि जब अगर बाय द वे हमारे वेरिएबल 3 हैं तो इंडिपेंडेंट कितने हुए 2। ऐसे ही यहां पे 2 हैं तो इंडिपेंडेंट कितना होगा 1। अगर हमने एक इस सिस्टम की कंपोजिशन ले ली है, उस फिक्स कंपोजिशन के अंदर अगर हमने नाइट्रोजन की कंपोजिशन चेंज कर दी, तो ऑक्सीजन की तो हमें पता है ना, जो बची हुई कंपोजिशन होगी ऑक्सीजन की होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो यहां पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 कम होगा टोटल उससे। ऐसे यहां पे एयर वाले केस में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब अगर बात करें तो एयर के केस में सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। मगर सर ऐसे कैसे, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की बात करें, हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स में हम एयर को एज ए प्योर सब्सटेंस ट्रीट करते हैं, और सारी स्टडी के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स में एयर को एज ए होल मानते हैं। ये मानते हैं कि इसकी कंपोजिशन कहीं भी चेंज नहीं हो रही। अगर यहां से एयर ले रहे हैं तो भी उतनी ही है, यहां से एयर ले रहे हैं तो भी वही कंपोजिशन है। एयर की कंपोजिशन क्या होती है, नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, आर्गन होती है 0.33% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%। ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि कहीं से भी एयर ले रहे हैं, कंपोजिशन हर बार यही रह रही है। अगर कंपोजिशन यही रह रही है तो हम इस सारी कंपोजिशन को मान रहे हैं कि ये फिक्स है। तो इस केस में हम कंपोजिशन को 1 मान के उसको हम
1 ट्रीट करते हैं, सी की वैल्यू 1 ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे जब सी की वैल्यू 1 मानेंगे, इस केस में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आएगी? फेज तो हमें पता है, फेज तो 1 ही है हर एक केस में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आएगी? ये 1 1, एफ की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी कि अगर हमें किसी भी टाइम पे हमें जानना है कि एयर की कंडीशन क्या है, एयर की स्टेट क्या है, तो हमें एटलीस्ट टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो चीजें पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू नो द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इन ऑर्डर टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम हमें एटलीस्ट 2 वेरिएबल चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों को जब हम फिक्स करेंगे तब हम बता पाएंगे स्टेट। ये है किसकी स्टडी में? थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी में। जब अगर बात करें आरएसी की, जब स्टडी करते हैं या फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बेसिक्स में जाते हैं, जब हम मानते हैं कि हो सकता है कि एयर तो उतनी ही है, उसके अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, उसके अंदर नाइट्रोजन की कंपोजिशन चेंज हो गई या ऑक्सीजन की कंपोजिशन चेंज हो गई, ओवरऑल कंपोजिशन उतनी है, तो उस केस में हम क्या है, नाइट्रोजन को 1 और ऑक्सीजन को 2, 2 केमिकल कंपोजिशन मानेंगे, कंपोजिशन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ की वैल्यू यहां पे 2 + 2 - 1, एफ की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, कुछ लोग डाउट में होंगे, एफ की वैल्यू 3 का क्या मतलब हुआ कि यहां पे हमारा टेम्परेचर भी हमें पता होना चाहिए, प्रेशर भी पता होना चाहिए और केमिकल कंपोजिशन भी पता होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 4 हैं, 4 में से 2 ही क्यों ली? आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, यहां पे क्या है, 78% तो नाइट्रोजन है और 21% हमारी क्या है, ऑक्सीजन, तो 99% ऑफ एयर तो यही दोनों ने बना दी। तो जब हम स्टडी करते हैं फॉर एग्जांपल कंप्रेसर्स के केस में या आरएसी की कोई भी एप्लीकेशन है, उस केस में जब स्टडी करते हैं तो सी की वैल्यू को 2 लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक की इंडिपेंडेंट यू कैन से कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर पता होना चाहिए सिस्टम का, तब जाके हम उसकी स्टेट को फिक्स कर पाएंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू वहां पे 3 आ जाएगी। थर्ड केस अगर बात करें तो केमिकल कंपोजिशन की वैल्यू 4। 4 का मतलब क्या है? हम उस केस में क्या कर रहे हैं, इस केस में हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों को ले रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या ये 4 थोड़ी गैस हैं, और भी गैसेज हैं, ओजोन है, हाइड्रोजन है, और कोई गैसेज भी हैं, नाइट्रोक्स एमिशन है, तो ये सब जो है एयर का लेस देन 0.6% बनाती हैं, तो बहुत कम वैल्यू है वो। तो ये जो हैं बाकी चारों हैं मेजर कंपोनेंट में काउंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों मेजर कंपोनेंट में काउंट होते हैं, इसलिए हम इन चारों को ही केमिकल कंपोजिशन में लेते हैं। बाकी जो है उनको निग्लिजिबल अमाउंट होने की वजह से उनको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये कब यूज करेंगे? जब बिल्कुल बेसिक्स में जाएंगे, बिल्कुल बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे। आपको जब तक ना दिया हो किसी प्रॉब्लम में, तो आप सी की वैल्यू को 4 या 2 तब लेंगे जब आपको बताया जाएगा। अगर नहीं बताएंगे, थर्मोडायनेमिक्स की कोई प्रॉब्लम है, उस केस में आप सी की वैल्यू को हमेशा 1 लेंगे। ठीक है, तो यहां पे सी की वैल्यू कितनी आएगी? 4। और जब 4 आएगा तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 + 2 6, और उसमें से एक गया, F = 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या क्या चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी? टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा, प्रेशर फिक्स करना पड़ेगा, और एटलीस्ट 3 की केमिकल कंपोजिशन फिक्स करनी पड़ेगी। तभी तो मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंट कितने होंगे? 3 होंगे, उसमें से 3 की केमिकल कंपोजिशन फिक्स करनी पड़ेगी, चौथे की अपने आप निकल आएगी। तो ऐसे केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट हम कैसे लेते हैं, गिब्स फेज रूल क्या कह रहा है। लास्ट में एक चीज और देख लेते हैं। गिब्स फेज रूल तो हमने पढ़ लिया, मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल को अलग से पढ़ेंगे, वो कहता क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गिब्स फेज रूल क्या कहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, और नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट कैसे लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।